अब रमजान सामने आने को है, तब से हमारे हाथों में कुरान नहीं आया। बदकिस्मती है हमारी, तुम जानते नहीं अजीजो, आज हम कुरान हाथों में उठाने को तैयार नहीं, कुरान पढ़ने को तैयार नहीं। कल बड़े जुल्म हो रहे थे, सहाबा को मारा पीटा जा रहा था और काफिर ये कहते थे कुरान न पढ़ना, कुरान की तिलावत न करना। वो जुल्म तो सहते थे मगर अल्लाह के कुरान की तिलावत किया करते थे। अजीजा ने गिरामी वकार, आज हमने तो सोच लिया ये मदरसे में पढ़ने वाले मौलवी, ये मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी, पढ़ने वाले तलबा, ये काफी है कुरान पढ़ने पढ़ाने के लिए। जब किसी का इंतकाल हो जाता है, हमारे पास फोन करते लोग, हजरत कुरान चाहिए, हजरत कुछ पारे हो तो दीजिए, इसाले सवाब करना है, हजरत कलमा शरीफ पढ़ा हो तो दीजिए, इसाले सवाब करना है, हजरत अगर आयत करीमा पढ़ी हो तो दीजिए, इसाले सवाब करना है, हजरत अगर कुछ जिक्र अस्कार किया हो तो दीजिए, इसाले सवाब करना है। ऐ मेरे मोमिन भाइयों, कितने शर्म की बात है, फोन कर करके इधर उधर कहा जा रहा है कुरान पढ़ा हो तो कुछ पारे दीजिए, कुरान पढ़ा हो तो कुछ पारे दीजिए। हाय कितने शर्म की बात है, इधर उधर कुरान के पारे मांगने वाले, इधर उधर से कुरान की तिलावत मांग के कराने वाले। ये सोच ले तू भी तो कुरान पढ़ सकता था, तेरे घर वाले भी कुरान पढ़ सकते थे, तेरे रिश्तेदार भी कुरान पढ़ सकते थे। बदकिस्मती ये कि आज कुरान से रिश्ता इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया। कुरान ताकों में रखा है, गर्दो गुबार उस पर चढ़ गया है, लेकिन कुरान पढ़ने वाले नजर नहीं आते, कुरान को उठाने वाले नजर नहीं आते। याद रखना, आप क्या समझते हो, ये जो फसलें लहलहा रही है, ये जो बारिशें हो रही है, ये जो मौसमों का निजाम चल रहा है, ये जो गर्मी आती है फिर जाती है, ये जो सर्दी आती है फिर चली जाती है, ये जो बरसात आती है और जमीन को सैराब कर देती है, ये जो फसलें लहलहाती है, ये जो हवाएं चलती है, ये जो फ्री ऑक्सीजन मिलती है, ये जो सारा कुछ निजाम चल रहा है, ये जो सूरज निकलता है फिर शाम को गुरूब हो जाता है, ये जो चांद की चांदनी नजर आती है, ये जो सितारे जगमगा रहे हैं, ये जो निजाम शमसी चल रहा है, क्या जानते हो क्यों चल रहा है? याद रखना, अभी कुरान पढ़ने वाले दुनिया में मौजूद है, कुरान की तिलावत हो रही है, तो ये दुनिया का निजाम अभी चल रहा है। सुभान अल्लाह। जिस दिन कुरान पढ़ने वाले नहीं रहेंगे ना, ये निजाम शम्स और कमर रुक जाएगा। ये जो तुम्हारे गांव में तुम्हें छोटे छोटे मदरसे के बच्चे नजर आते हैं ना, टहलते हुए शाम को, तुम तो सिर्फ देखते हो किसी मदरसे में पढ़ने वाला कोई गरीब का बच्चा है, मगर तुम नहीं जानते ये सुबह फजर में जब तुम सोते होते हो, जब अपने बिस्तर पे उल्टे पड़े होते हो, 4-3 घंटे 4 घंटे की मूवी देखकर जब तुम सोते हो, तब एक मदरसे में पढ़ाने वाला उस्ताद बेदार होता है। मोहतमिम साहब का मदरसा है माशाअल्लाह। जब कोई वहां बेदार होता है, फिर वो तलबा को बेदार करता है, जगाता है। फिर ये बच्चे उठते हैं, सर्दी के मौसम में वुजू करते हैं, तो बिस्तर से हाथ पैर निकालने को तैयार नहीं है, उठकर वुजू करते हैं। फिर वुजू करके ये अपने नन्हे नन्हे हाथों से कुरान उठाते हैं, फिर ये बैठ जाते हैं और झूम कर पढ़ने लगते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब ये छोटे छोटे बच्चे अल्हम्द की अलिफ से लेकर, अल्हम्द की अलिफ की चोटी से लेकर वन्नास के सीन के घेरे तक पहुंचते हैं, ये वहां पर झूम के पढ़ रहे होते हैं। याद रखो, ये छोटे छोटे बच्चे कुरान इधर पढ़ते हैं, उधर रब की रहमतें जोश में आ जाती है, अल्लाह खुश होता है। अभी इस बस्ती के अंदर, अभी इस इलाके के अंदर कुरान पढ़ने वाले मौजूद हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमतों को उन बस्तियों पर बरसाता है जहां कुरान पढ़ने वाले ये बच्चे, कुरान पढ़ने वाले ये तलबा, कुरान पढ़ने वाले ये कारी, कुरान पढ़ने वाले ये उलमा, कुरान पढ़ने वाले मुसलमान, कुरान पढ़ने वाली खवातीन, कुरान पढ़ने वाले बुजुर्ग, कुरान पढ़ने वाले जवान मौजूद होते हैं। याद रखो, एक बंदा भी अगर उस आबादी, उस बस्ती में कुरान को पढ़ लेता है, अल्लाह ताला वहां पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा देता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस सरजमीने चोनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह। तो अब गौर करने की जरूरत है मेरे भाइयों। हमारे हाथ भी शुक्रगुजार बने, आंखें भी शुक्रगुजार बने, जबान भी शुक्रगुजार बने। सिर्फ इतना नहीं कि कह दिया और शुक्र अदा हो गया, फिर ये सर शुक्रगुजार बने, अल्लाह की बारगाह में झुक जाए। और याद रख लेना अजीजों, एक और बहुत काम की बात बता रहा हूं। जब लगे कि बड़ी परेशानियां हैं, जब लगे कि मुश्किलें हैं, जब लगे कि दुश्वारियां हैं, जब हालात तेरे मुखालिफ हो, जब कारोबार न चलता हो, जब कोई रास्ता नजर ना आता हो, जब दुश्वारियों से निकलना दुश्वार नजर आता हो, जब परेशानियां हद तजावुज को पहुंचती हो, तो तू उस वक्त में कुछ और न करना बल्कि रात के सन्नाटों में अपने रब की बारगाह में सर झुकाना और अपने रब की बारगाह में जाकर अपनी परेशानियां सुनाना। खालिके कायनात की बारगाह में जाकर अपना रोना रो देना, अल्लाह की बारगाह में सर झुका के कह देना, मौला ऐ परवरदिगार मैं आजिज़ बंदा, गुनहगार बंदा, मेरी हैसियत कोई नहीं, मेरी औकात कोई नहीं, या अल्लाह मैं तेरे करम का मोहताज हूं, मालिक करम फरमा दे। अगर कारोबार नहीं चल रहा हो कह देना मालिक अपने महबूब के सदके रोजी अता फरमा दे। बीमारी हो तो कह देना मौला अपने महबूब के सदके बीमारी दूर फरमा कर शिफा अता फरमा दे। याद रखना जब तू अल्लाह के आगे झोली फैलाएगा, जब अल्लाह से मांगेगा, मसला जितना चाहे बड़ा हो, अल्लाह ताला तेरे दामन को भर देगा, अल्लाह तेरे दामन को पुर फरमाएगा। अल्लाह पर भरोसा रख, यकीन रख, एतमाद रख, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। हुजूर का सदका अल्लाह से मांग जा, अल्लाह से मांग ले, तू मांगने वाला बन जा, मगर मांगने का तरीका सीख ले, मांगने का ढंग भी आना चाहिए, मांगने का तरीका भी होना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में सर झुका के मांगा करो, शुक्रगुजारी के सजदे करके मांगा करो। अल्लाह की बारगाह में अपने सरे नियाज को झुकाकर, जबीन को झुकाकर मांगा करो। अल्लाह की बारगाह में झुककर अपने आप को अपनी आजिज़ी का इजहार करके मांगा करो। अल्लाह ताला से मांगो, देने वाली जात अल्लाह की है। याद रखना अजीज़ाने गिरामी वकार, तुझे मांगना है तो मांग, मगर सलीके से मांग, जितना मांग सकता है मांग। तू अल्लाह से मांग मगर कायदे से मांग, करीने से मांग। एक तरीका है सबसे बेहतर मांगने का, अल्लाह की बारगाह में सर झुका के मांग ले। तू जो मांगेगा अल्लाह तुझे अता फरमाएगा। अजीज़ाने गिरामी वकार, आओ मैं तुम्हें आका की बारगाह में लेकर चलूं। आका की बारगाह में एक आने वाला नबी का सहाबी आया है। अल्लाह अल्लाह सहाबी आकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह बड़ा गरीब हूँ, आका बड़ा गरीब हूँ। या रसूल अल्लाह कई कई रोज तक घर में चूल्हा नहीं जलता, आका फाके होते हैं। या रसूल अल्लाह करम फरमाइए, बड़ा गरीब हूँ। अजीजों गौर से सुनना मेरी बात, गौर से पूरी तवज्जो से। आका की बारगाह में सहाबी ने कहा आका गरीब हूँ, तो हुजूर ने क्या किया? हुजूर चाहते तो पैसे दे देते, कुछ रकम दे देते, कुछ माल दे देते, कुछ उसे खाने पीने का सामान दे देते, लेकिन मेरे आका ने एक तरीका दिया। हुजूर ने उसको ज़हन दिया, फिक्र दी। अल्लाह के पैगंबर ने, इमामुल अंबिया ने, सैयदुल अंबिया ने क्या दिया? मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे गरीब सहाबी, अगर तू गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है, अगर फाके हो रहे हैं, परेशानियां हैं, तो एक काम कर, अपने घर चला जा, जाकर वुजू कर ले, घर जाके मुसल्ला बिछा ले, वुजू करके मुसल्ला बिछा, अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला, पहले जाकर 2 रकात नमाज पढ़ ले, नमाज हाजत पढ़ ले, फिर अल्लाह से मांग ले। तू अल्लाह से मांगेगा, अल्लाह तुझे अता फरमाएगा। कौन सा रास्ता दिया हुजूर ने? सर झुकाने का। जा अल्लाह की बारगाह में सर झुका के मांग, नमाजी बन के मांग। जाना अल्लाह की बारगाह में सर झुका, मुसल्ला बिछा, फिर मांग। देने वाली जात तो अल्लाह की है, मगर मांगने का सलीका भी तो होना चाहिए। आज हम कह रहे हैं साहब दुआएं कबूल नहीं हो रही, दुआएं कबूल नहीं हो रही। कैसे दुआएं कबूल हों? ये जबान इतनी गंदी हो गई गालियों, गानों, फहशगोई के जरिए कि इस जबान से वो असर ही खत्म हो गया। सर झुका के मांगना सीखो, रब की पाकी बयान करके मांगना सीखो, अल्लाह की तस्बीह बयान करके मांगना सीखो। यूं ही नहीं, यूं कहा करो, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ। अच्छा, रात का हिस्सा है वो हिस्सा कि ये आखिरी पहर है रात का, मांग लो, मकबूलियत का वक्त है,
मांग लो, आप भी मेरे साथ मांग लो अल्लाह की बारगाह में इस रात के इस हिस्से में। जज़ाकल्लाह खैर, रात के इस हिस्से में। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। हमारे चचा ने देखो फरमाइश कर दी, तो पहले आप मेरी ये वाली बात मुकम्मल कीजिए, फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। अगर कितने बजे हो रही है फजर की अज़ान? 5 बजे हो रही है। अभी 3:30 हुए हैं, अभी है अपने पास टाइम, थोड़ा सा अभी कर लेंगे काम। आप थोड़ा साथ मिलाइए, मांगते हैं। चलो आज की रात सारी शर्म झिझक हया सब उतार के रखो। कैसा शर्माना? हम जानते हैं दुनिया में किसी से मांगते हुए शर्म इसलिए आती है कि ये खौफ रहता है कि ये झिड़क सकता है, भगा सकता है, निकाल सकता है। लेकिन हम जानते हैं अल्लाह से मांगो, अल्लाह ताला कभी अपने दरबार से झिड़कता नहीं है, बंदों को कभी निकालता नहीं है। अल्लाह वो बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। मांगो। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। पढ़िए। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। और फिर यूं मांगिए, अता कर दे शाने करीमी का सदका, अता कर दे शाने करीमी का सदका, तू दे दे इलाही रहीमी का सदका। न मांगेंगे तुझसे तो मांगेंगे किससे, तेरे हैं तुझी से दुआ मांगते हैं। न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ तुझी से दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे करम मांगता, इलाही मैं तुझसे दुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना नैयर रजा साहब किबला। तो बंदे को मांगते रहना चाहिए अल्लाह से, देने वाली जात तो अल्लाह की, मगर मांगने का तरीका हुजूर ने सिखाया। मांगने का तरीका क्या है? पहले रब की बारगाह में जा, सर झुका, उसकी तस्बीह बयान कर। तू पहले उसे कह तो सही सुभान रब्बी अल्लाह, पहले उसकी तस्बीह तो बयान कर। अब यहां बैठे हुए लोगों से मैं कहता हूं खुद फैसला करो। जुमे से जुमा 1 हफ्ता गुजर जाता है, मस्जिद में जाते नहीं हो, फिर कहते हो कि हमें साहब कारोबार में दिक्कतें आ रही हैं। अरे तू मस्जिद में जाके मांगता ही नहीं है, दिक्कतें तो आएंगी। हमारी माँ बहनें अपनी शिकायतें वो घरेलू झगड़ों की, घरेलू मामलात की, सास बहू की, वो अपनी कर रही हैं कि साहब ये नहीं हो। काश अगर हमारी औरतें जितना लड़ाई झगड़ों में दिमाग लगाती हैं इतना अल्लाह अल्लाह में लगा दे, हर घर के अंदर एक वलिया नजर आएगी। जितना सास बहू पे नजर रखती है ना, कहां जा रही है, क्या कर रही है, क्या खा रही है, जितना सास बहू पे नजर रखती है, इतना अगर वो अल्लाह अल्लाह करने लग जाए, इबादतें करने लग जाए, तो मनसबे विलायत पे पहुंच जाएगी। मगर बदकिस्मती ये है अल्लाह अल्लाह पे तवज्जो नहीं है, बहू पे पूरी तवज्जो है। ये कर क्या रही है? सारा जोर यही है। ये हमारे नौजवान, अल्लाह खैर फरमाए, इनके स्टेटस देखो तो ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। ये इनके इंस्टाग्राम रील, फेसबुक रील देखो, उस पर ऑडियो लगी रहती है। ये यूं बालों को झटका मार के अपने किसी दोस्त का मांग के कोट पहन के ब्लेजर, और फिर यूं स्टाइल से चलते हुए आता है और पीछे से ऑडियो। अभी दुनिया ने हमारा जलवा देखा ही कहां है भाई? दुनिया ने तेरा जलवा देख लिया, तू फटीचर है, कंगाल है। तेरा ये ब्लेजर भी किसी और दोस्त का है, उससे मांग के तूने पहना है। जितना रील पे, जितना इन सब पे दिमाग लगा दिया, अगर इतना अल्लाह अल्लाह पे लगा देते।
जितना चाय के होटलों पे वक्त बर्बाद कर दिया, जितना गली के नुक्कड़ों पे खड़े होके ताक झांक में वक्त बर्बाद कर दिया, अगर इसका आधा भी मस्जिद में लगा देता ना, तू वक्त का बहुत बड़ा आदमी बन जाता। तुझे अल्लाह ताला वो शान अता करता, तेरा चेहरा देखकर लोग कहते ये देखो मुस्तफा का गुलाम है। मगर नहीं साहब, चाहे जिंदगी के कीमती महीने साल गुजर जाएं, मगर हम तो वहीं रहेंगे, हम तो वहीं रहेंगे। एक गधा था, गधा, क्या जी, गधा जानते हो? उसका मालिक जो था ना, उसे बहुत मारता पीटता था गधे को, उस पर बड़ा वजन लादता था, बड़ा उससे काम लेता था गधे से। तो उस गधे को उसकी बिरादरी के और गधों ने एक दिन कहा कि भाई तू इसके यहां पे पड़ा है, ऐ गधा, तू यहां से भाग क्यों नहीं जाता, चला क्यों नहीं जाता? ये तेरा मालिक तुझ पे इतना जुल्म करता है, मारता पीटता है, काम ज्यादा लेता है, तो तू भागता क्यों नहीं है यहां से? तो जान रहे हो गधा क्या बोला? गधा कहने लगा कैसे चला जाऊं, जाना तो चाहता था, मगर मैं इसलिए नहीं भागता कि मेरा जो मालिक है ना, मेरा मालिक अपनी बेटी को एक दिन कह रहा था कि होश में रहो वरना किसी गधे से तुम्हारी शादी करा दूंगा। तो बोले उस दिन से बस उसी इंतजार में पड़ा हूं। वही गधे हम बने हुए हैं, गली के नुक्कड़ों पे वक्त बर्बाद कर रहे हैं, जिंदगी के अहम साल बर्बाद कर रहे हैं। अरे क्यों अपने आप को तुमने तबाह कर रखा है? तुम जितना वक्त चौराहों पे बर्बाद कर देते हो, उसका आधा वक्त तुम अल्लाह के घर में अगर गुजारो तो तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, तुम्हारी जिंदगियां बदल जाएंगी। बदलो अपने आप को, अल्लाह से मांगना सीखो। हुजूर ने तरीका सिखाया। सहाबी घर गए, घर जाके वुजू किया, मुसल्ला बिछाया। तवज्जो है आपकी, समझ में आ रही बात आपको? घर पहुंचे, मुसल्ला बिछाया, हजरत वुजू करके मुसल्ले पे खड़े हुए, नियत कर ली 2 रकात नमाज, नमाज हाजत। आपको भी अगर हाजतें हो, अगर अल्लाह से कुछ मांगना हो, ये नमाज आप भी पढ़ सकते हैं अपने घर जाकर। आप भी वुजू करके मुसल्ला बिछा के 2 रकात हाजत की नमाज पढ़ सकते हैं और अल्लाह से जो मांगेंगे इंशाअल्लाह रब अता फरमाएगा। पहले मेरी बात तवज्जो से सुनिए। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात के सहाबी ने वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, खड़े हो गए। अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ, ये अंगूठे, तकबीर तहरीमा हुई, नियत बांधी, नमाज शुरू, सना पड़ी, अलहम्द शरीफ, सूरत मिलाई, रुकू में गए, फिर सजदा किया, सजदे से उठे, दूसरी रकात फिर इसी तरह मुकम्मल की, कायदे में बैठे, अत्तहियात दुरूद इब्राहिम पढ़ा, दुआए मासूर पढ़ी, उसके बाद में नमाज मुकम्मल की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज हो गई मुकम्मल। नमाज मुकम्मल होने के बाद अपनी बीवी को आवाज लगाई, कहने लगे मेरी शरीके हयात, ऐ मेरी बीवी जरा ये बताओ क्या कोई इंतजाम हुआ है? क्या अल्लाह ताला ने कुछ करम फरमाया है? क्या कुछ आज तुम्हें मुख्तलिफ नजर आया है? क्या कोई इंतजाम तुम्हें नजर आता है? बीवी कहने लगी नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। हैरान हुए, बीवी से कहने लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नबी ने फरमाया है अल्लाह देगा, हाजतें पूरी करेगा। तो नबी का फरमान सच्चा। जमीन फट सकती है, आसमान के तारे टूट के जमीन पे गिर सकते हैं, बड़े बड़े समंदरों का पानी खुश्क हो सकता है, पहाड़ रेजा रेजा होकर बिखर सकते हैं। ये सब कुछ तो हो सकता है, मगर कभी भी नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता है। जो फरमा दिया है मेरे मुस्तफा ने, जो फरमा दिया है मेरे मुस्तफा ने, खुदा की कसम वो बदलता नहीं है। नबी सच्चे, नबी का हर लफ्ज सच्चा, हर कौल सच्चा। कहने लगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई, कोई ना कोई मिस्टेक है। गए दोबारा वुजू करने के लिए, कहते कोई ना कोई कमी रह गई, चाहे नमाज में चाहे वुजू में। दोबारा से वुजू किया, वुजू करके फिर दोबारा मुसल्ले पे आए, फिर नियत बांधी, फिर 2 रकात नमाज, हाजत की नमाज, फिर 2 रकात मुकम्मल पढ़ी। पढ़ने के बाद में जब सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद में फिर कहने लगे ऐ मेरी शरीके हयात, ऐ मेरी बीवी
बताओ क्या अब कोई इंतजाम हुआ? बीवी कहने लगी मेरे सरताज अब भी कोई इंतजाम नहीं हुआ। अब बड़े हैरान है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहने लगे फिर से पढ़ूंगा नमाज, फिर से करूंगा वुजू। फिर गए वुजू करने। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, अगर वुजू में कमी हो जाती है ना, वुजू में, तो नमाज में कमी आ जाती है। और ऐसा भी होता है कि मुक्तदी के वुजू में कोई कमी हो तो इमाम की नमाज भी, कई बार इमाम से भी गलती हो जाती है, जमात में भी। तो वुजू बहुत अच्छे से किया करें। कहने लगे शायद मेरे वुजू में कोई कमी रह गई। फिर से गए वुजू किया, फिर मुसल्ला बिछा के अल्लाहु अकबर कह के नियत की, नमाज पढ़ना शुरू किया। ताजदार मदीना के गुलामों इस बार और ज़ौक़ और शौक के साथ, खुशू और खुशू के साथ कैफियत बन गई। नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, सलाम फेर के फिर बीवी से बोले ए मेरी शरीके हयात बताओ जरा क्या कोई इंतजाम हुआ? बीवी ने कहा हाँ मेरे सरताज। मेरे शोहरे मुकर्रम सुनो, अपने घर के अंदर जो चक्की रखी हुई है उस चक्की के चलने की आवाज आ रही है। चक्की के चलने की आवाज आ रही है। अब दोनों मियां बीवी चक्की के पास गए। क्या देखा? चक्की चल रही है, कोई चलाने वाला नजर नहीं आ रहा। चल रही है चक्की, चलाने वाला तो कोई नजर नहीं आ रहा। और साथ साथ उसमें ना कोई अनाज डाल रहा है, कुछ नहीं, बस चक्की चल रही है, चल रही है। और चक्की के अंदर से आटा निकल रहा है। हुजूर ने फरमाया था तू अल्लाह से मांग, सर झुका के मांग, देने वाली जात अल्लाह की है। अब ये तो माशाअल्लाह खुश हो गए, चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। बीवी से बोले बर्तन लाओ। बर्तन लेकर आए, बर्तनों में आटा भरना शुरू कर दिया। चक्की चलती रही, आटा निकलता रहा, बर्तन भरते रहे। एक बर्तन भरा तो दूसरा रख दिया, दूसरा पुर हुआ तो तीसरा रख दिया, तीसरा बर्तन जब भर गया तो चौथा रख दिया। सारे घर के बर्तन भर गए, अब बाकी नहीं बचे। सारे बर्तन भर गए मगर चक्की तो चल रही है, आटा तो निकल रहा है। अच्छा हम जैसा कोई आदमी होता, हम जैसा कोई, हम जो दुनियादार लोग हैं आजकल, क्या करता? दौड़ के मार्केट जाता और जाके मार्केट से बर्तन खरीद के लाता। अब भरो, बड़े बड़े वो नहीं रहते कट्टे बोरे, सारे भर लेता और बीवी से कहता बेगम अब बाजार में हम दुकान खोलेंगे, आटा बेचेंगे, अब मार्केट में हमारा माल बिकेगा। मगर ये सहाबी है अल्लाह अल्लाह, जब सारे बर्तन भर गए तो बीवी से बोले ए मेरी शरीके हयात, बर्तन तो सारे भर गए, अब ऐसा करो पड़ोसियों को बुला लो। पड़ोसी आए, वो भी अपने बर्तनों को भर कर ले जाए। ये देखो जज्बा, अपने पड़ोसियों को भी बुला लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब पड़ोसी भी बर्तन लेकर आए, पड़ोसियों ने भी अपने बर्तनों में आटा भर लिया। सबके बर्तन भर गए, सबके बर्तनों में आटा। अब जब आप भी जानते हैं, आपको भूख लगी हो तेज वाली, तो रूखी सूखी चटनी से जैसी भी मिल जाए खा लेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और अगर पहले से खाए हुए हो, पेट भरा हुआ हो, फिर आपके सामने रखा जाए खस्सी, तो आदमी एक लुकमा लेगा, मुंह में रखेगा, चबाएगा। पेट भरा हुआ है ना, कहेगा इसमें नमक तेज हो गया, फिर अब उसमें खामियां निकालेगा। जब पेट भर जाता है तब ये कैफियत बनती है। खाली पेट पर, भूखे पेट पर आदमी को ये सब बातें नहीं सूझती हैं। तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग करते रहते हैं ना, भाई बड़े होटल में, रेस्टोरेंट में खाएंगे, क्वालिटी 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 में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। भरे पेट पे आदमी को क्वालिटी याद आती है, और भूखा हो ना तो रूखी सूखी सब खा लेता है। भरे पेट पे इसको ज्यादा बातें होती हैं। अम्मियां बर्तन तो सारे भर गए, अपने भी भर गए, पड़ोसियों के भी भर गए। अब तो मामला पूरा हो गया खुराक का। तो अब दिमाग ने अब दौड़ना शुरू किया, दिमाग में नए नए सवाल पैदा होने लगे। अब ख्याल आया यार ये चक्की चल कैसे रही है, न कोई मोटर है, न कोई बिजली है, न कोई चलाने वाला है, चल कैसे रही है। दूसरा ख्याल ये आया, अनाज इसमें डाला नहीं जा रहा, लेकिन आटा कैसे निकल रहा है।
तो बीवी से बोले बेगम ये समझ में नहीं आ रहा, ये चक्की चल कैसे रही है, आटा निकल कैसे रहा है, अंदर अनाज कहां से आ रहा है। कहने लगे बेगम चलो एक काम करते, चक्की का पत्थर उठा के देखते अंदर है क्या, देखे तो जरा अंदर सिस्टम कौन सा काम कर रहा है। दोनों मियां बीवी ने मिलकर पत्थर उठाया, देखा अंदर कुछ भी नजर नहीं आया। अब जब वापस पत्थर को रख दिया तो चक्की ने चलना बंद कर दिया, आटा निकलना बंद हो गया। अब ये दौड़े दौड़े आका की बारगाह में गए, सारा मामला बयान किया, आका की बारगाह में सब कुछ सुनाया। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी गौर से सुनो, अगर तुमने चक्की का वो पत्थर उठाया न होता तो जान लो वो चक्की कयामत तक चलती रहती, आटा निकलता रहता और कयामत तक उससे मेरी उम्मत खाती रहती। तुम आने वाला रास्ता नमाज का रास्ता है, अल्लाह की बारगाह में जाकर मांगो, अल्लाह नवाजने वाला है, अल्लाह अता करने वाला। तू इस्तिकामत के साथ रब की बारगाह में जा तो सही, सर झुका तो सही, मगर शर्म की बात और अफसोस की बात यह है आज मुसलमान सोशल मीडिया पर मस्जिदों की दुहाई तो देता है, मगर जमीनी सूरत हाल यह है कि मस्जिद में जुमे से पहले जाने को तैयार नहीं है, और जुमे में भी 2 रकअत पढ़ने के लिए, 2 रकअत के लिए जुमे में। याद रख मेरे अजीज, 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फर्ज फरमाई है। 5 वक्त की कितनी, जोर से बोलिए, 5 वक्त की। मस्जिद में जाके देखो, जिस गांव में जाके देखोगे, जिस इलाके में जाके देखोगे, चंद लोग मिलेंगे 5 वक्त की नमाज में। वो कौन होंगे? रिटायर लोग होंगे, बूढ़े बुजुर्ग लोग होंगे। जवान तो इक्का दुक्का कोई नजर आ जाए तो आ जाए, वरना सब बूढ़े बस जो घर से रिटायर हैं, अब घर में दिल नहीं लगता है, अब घर में खांसते रहते हैं तो औरतें परेशान होती हैं, कहती हैं अब्बा कभी बाहर भी चले जाया करो, कभी बाहर भी जाके बैठ जाया करो। तो फिर ये लोग, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि सारे रिटायर जा रहे हैं, मगर हाँ इतना तो जरूर है कि वो जितने जा रहे हैं वो इस तरह है जैसे आटे में नमक होता है। इतने से लोग, एक बस्ती एक आबादी मस्जिद तो बना लेती है लेकिन नमाजी नहीं होते। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। तू सुन्नी है, तू चिश्ती है, तू रिजवी है, तू साबरी है, तू कादरी है, तू 11वीं करता है, तू छठी करता है, तू लंगर पकाता है, तू सब काम करता है मगर नमाज ही नहीं पढ़ता। तू गौसे आजम की 11वीं करता है, गौसे आजम तो नमाजी थे, तू नमाजी नहीं है। तू ख्वाजा गरीब नवाज की छठी करता है, मनकबतें पढ़ता भी है, सुनता भी है, लंगर भी पकाता है, वो तो नमाजी थे, तू नमाजी नहीं बन सका। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये आलिमों की बात नहीं है, मौलाना लोग नहीं कह रहे, इनका कोई फायदा नहीं है। तुम पढ़ या मत पढ़, अपने नफे नुकसान को खुद सोच। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, बड़ी ख्वाहिशें हैं, बड़े अरमान हैं। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान। बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान।
छोड़ दे सीरत शैतान नमाजी हो जा, छोड़ दे सीरत शैतान नमाजी हो जा। चचा ने आकर सरकार गौसे पाक के बारे में कहा था ना हमसे, गौसे पाक कैसे नमाजी थे ये भी सोचा है आपने? आपने ये तो बहुत सुन लिया कि दरिया से डूबी हुई 12 साल की कश्ती निकाल दी, ये भी सोचा नमाजी कितने बड़े थे? एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे थे, बादल का एक खूबसूरत शफाफ टुकड़ा, बादल का खूबसूरत टुकड़ा आया और उसके अंदर से आवाज आई, अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हूं, मैं तुझसे राजी हो गया, अब मैंने तुझ पर नमाज माफ कर दी। ताजदार बगदाद सरकार गौसे आजम जैसी कान में यह आवाज आई, बादल के टुकड़े के अंदर से आवाज आई, क्या? मैं तेरा रब हूं, मैंने तुझे माफ कर दिया। सरकार गौसे आजम ने पढ़ा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फरमाने लगे, ओ मरदूद शैतान दफा हो जा। फरमाते तू शैतान है, दफा हो। ओ भागा, मगर भागते भागते कहने लगा, अब्दुल कादिर तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। अब्दुल कादिर आपको आपके इल्म ने बचा लिया, वरना ये मेरा ऐसा हमला है, मैंने कई वलियों की विलायतें खत्म करवा दी इसी हमले में, तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। सरकार गौसे आजम ने इतना सुना तो फरमाने लगे, ताजदार बगदाद ने फरमाया, ओ मरदूद तू मुझे अब भी बहका रहा है, याद रख ले मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे तो मेरे अल्लाह ने बचाया है, मुझे मेरे रब ने बचाया। तो जब इतनी इबादतें की तो अल्लाह ने मकाम भी ऐसा अता किया। यूं तो आप वली इब्ने वली हैं, मादर जात पैदाइशी वली हैं, मगर इबादत और रियाजत के जरिए, मुजाहिदात के जरिए खुद को कैसा देखो बनाया। माँ बाप अपने बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं, उनके लिए बड़े सपने देखते हैं। एक माँ थी, उसने भी अपने बेटे के लिए बड़े सपने देखे थे, बड़े अरमान थे उसके। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों गौर करो, एक औरत, एक खातून दरिया के किनारे बैठी है, रो रही है, और रोने का भी ये हाल फरमाया गया। एक किताब है आईना करामत, उसके अंदर यहां तक मौजूद है कि उसके रोने में इतना दर्द था, इतना दर्द था, इस दर्द के साथ वो रोती थी कि दरिया की मछलियां उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। दरिया की मछलियों के पेट में जो अंडे थे वो पिघलकर पानी बन जाते थे। रोती थी इस दर्द के साथ, इस कर्ब के साथ वो खातून रोती, आंसू बहाती। उसी दरिया के किनारे जंगल में सरकार गौसे पाक इबादत और रियाजत में मसरूफ, अल्लाह की बंदगी में मसरूफ, कान में रोने की आवाज आई। जब आपके कान में रोने की आवाज आई तो आपने अपने खादिम को फरमाया, जरा देखो ये कौन रो रहा है, क्योंकि अल्लाह के वलियों से किसी का रोना देखा नहीं जाता, क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत का तरीका था, हुजूर की ये खास अदा थी, जो रोता हुआ जाए मुस्तफा की बारगाह से हंसता हुआ आता था। और आज भी जो मदीना जाता है ना, जाता है रोते रोते, आता है तो जुदाई का गम तो होता है, वो आंखों में आंसू, वो तड़प तो होती है, मगर दिल बड़ा खुश होता है और दिल अंदर से कह रहा होता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने भी मदीना देख लिया, आका करम है मुझे भी बुला लिया, मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है, मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का एहसान, हुजूर का करम। इस गुनहगार ने अपनी आंखों से हुजूर का वो गुंबद देखा है। मैं आज भी आपको यकीनन, मैं सच्ची बात बता रहा हूं मुसलमानों, नबी के आशिकों, मैं वो बात बता रहा हूं जो मैं अपनी आप बीती, मुझ पर जो गुजरती है। मैं जिस दिन से मदीने से वापस आया हूं, आज तक हर वक्त मदीना मदीना ही याद रहता है, कुछ और याद नहीं रहता, बस हुजूर का गुंबद, हुजूर की जालियां, वही याद आता रहता है। आज भी वीडियो में अगर हुजूर का रोजा देख लेता हूं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। यही वो जगह है जहां मेरे आका ने मुझे बुलाया था।
तमन्ना रखे दिल में मदीना जाने की, तड़प रखे मदीना जाने की, और अल्लाह से दुआ करें, क्या करें, हुजूर की बारगाह में इल्तिजा किया करें, या रसूल अल्लाह मदीना बुला लो। मैं भी दुआ कर रहा हूँ अल्लाह ताला आज की इस महफिल सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस के सदक़े अल्लाह ताला हुजूर का मदीना सबको देखना नसीब फरमाए। जोर से कहिए आमीन। है ना तड़प मदीना जाने की? बोलिए, है दिल में तड़प मदीना जाने? आग लगाइए अंदर, आग लगाइए अंदर मदीना जाने की, हुजूर की बारगाह में बस ये फरियाद किया करो, यूं कहा करो, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। जिसे जाना है बस वो बोल दे सुभान अल्लाह, जिसे नहीं जाना वो नहीं बोलेगा, जिसे मदीना नहीं जाना वो चुपचाप बैठेगा, जिसे जाना है बस वो बोल दे सुभान अल्लाह। सरकार बुला लीजिए, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। जन्नत का जन्नत का जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में, जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। बुलाएंगे इंशाअल्लाह हुजूर, हमारा काम दुआ करना, हमारा काम इल्तिजा करना। तो हुजूर भी किसी का रोना नहीं देख सकते, तो हुजूर के गुलामों का भी शेवा है, किसी रोते हुए को देखा नहीं जाता, बुजुर्गों का तरीका। सरकार गौसे पाक ने खादिम को फरमाया जाके देखो कौन रो रहा है। खादिम आगे बढ़ा, देखा दरिया के किनारे एक औरत, एक ज़ईफ़ा खातून बैठी रो रही है, आंसू बहा रही है। ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम का वो खादिम आगे बढ़ा, उस औरत के करीब गया, जाकर कहने लगा, है खातून क्यों रो रही है, ऐ माई रोने की वजह क्या है। वो खातून, वो औरत, वो माई कहने लगी, क्यों बताऊं मैं तुझे अपना गम, क्यों बताऊं मैं तुझे अपना दर्द, आज कोई नई तो नहीं रो रही, पहली बार तो नहीं रो रही। खादिम बोला कब से रो रही हो, कहने लगी 12 साल हो गए, रोज आती हूँ इस जगह पे बैठती हूँ, रोज आंसू बहाती हूँ, रोज इसी दर्द से रोती हूँ। अल्लाह अकबर। तो खादिम कहने लगा बताओ तो सही क्यों रोती हो, अपना गम तो बताओ। कहने लगी तू मेरे गम को हल्का नहीं कर सकता, नहीं बताती। खादिम ने कहा सुनो अम्मा, मैं तुम्हारे गम को हल्का नहीं कर सकता, मगर मैं जिसका गुलाम हूं, मेरा पीर, पीराने पीर, रोशन ज़मीर, गौसे आज़म तेरे गम को न सिर्फ हल्का बल्कि पूरे तौर पर खत्म कर सकते हैं। तो कहने लगी जो मेरे गम को हल्का करे या खत्म करे, गम भी अपना उसी को सुनाऊंगी और किसी को नहीं बताऊंगी। चल उन्हीं के पास ले चल। पहुंच गए, खादिम ने अम्मा को गौसे पाक की बारगाह में पहुंचा दिया। ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम ने फरमाया, ऐ खातून क्या वजह है रोने की। अब ये आखिरी मेरी गुफ्तगू का मरहला है, बस मैं तकरीर खत्म करने वाला हूं। अब आप लोग घबराना नहीं। वैसे तो मैं ये जानता हूं इस वक्त जितने लोग रह गए ये बड़े मजबूत लोग हैं, यानी मैं अपनी जबान में कहूं सारे कमजोर लोग चले गए, जितने पहलवान थे अब यहां जलसे में बैठे हुए हैं। माशाल्लाह, ये सुनने वाले लोग होते हैं जो आखिर तक सुनते ही हैं, मगर इन पर भी जुल्म करना दुरुस्त नहीं है कि साहब बहुत ज्यादा कर दिया। बस ये आखिरी बात होगी, फिर इंशाल्लाह ज़हमत तमाम। आ गई गौसे पाक की बारगाह में, मेरे गौसे पाक ने फरमाया ऐ औरत बता क्यों रोती है। कहने लगी क्या बताऊं गौसे पाक,
मैंने अल्लाह से बड़ी दुआएं मांगी थी एक बेटे के लिए। अल्लाह ताला ने बड़ी दुआओं के बाद, बड़ी आरजुओं के बाद में मुझे बेटा अता किया। ऐ गौसे पाक, अल्लाह ने बेटा दिया। मैंने बेटे को बड़े नाज से पाला, बड़े उसके नखरे उठाए, बड़े प्यार से पाला। कहती है बेटे की मैं परवरिश करती रही। बेटा मेरा धीरे धीरे उसका बचपन गुजरा, वो जवानी की दहलीज तक पहुंचने लगा। कहती है इधर तो मैं बेटे की परवरिश कर रही थी, मगर साथ साथ कई ख्वाब थे, कई अरमान थे। मैं ख्वाब भी बुन रही थी, मैं ये भी सोचती रहती थी ये मेरा बेटा बड़ा होगा, एक दिन जवान होगा तो मैं अपने बेटे की शादी करूंगी, बेटे का निकाह करूंगी, शादी करूंगी, एक चांद सी दुल्हन अपने घर में लेके आऊंगी। और हर माँ को अपने बेटे की खुशियों का बड़ा इंतजार रहता है। वो इंतजार करती है मेरा बेटा कब जवान होगा, मैं उसकी शादी करूंगी, उसके सर पे सेहरा बनेगा। मगर कई बेटे वो मौका ही नहीं आने देते, पहले ही वो फर्रा या फिर्रो फिरारन फहुआ फार, बस एक वीडियो बना के डालते हैं कि भैया हम अपनी मर्जी से भागे हैं, हमें परेशान न किया जाए, हम जो है और आजकल तो लड़कियां वीडियो में देखो मेरा नाम ये है, मैं फला गांव की रहने वाली हूं और मैं अपनी मर्जी से इनके साथ आई हूं और मुझे परेशान न किया जाए, हमें ढूंढने की कोशिश ना करें, हमारे घर वाले, हम दोनों बालिग हैं, हम दोनों ठीक हैं, हमें रहने दें। तूने तो एक वीडियो बना के डाल दी, तूने ये नहीं सोचा, तूने एक वीडियो बनाकर डाल दी, तुझे शर्म और गैरत नहीं आई। जो बाप तेरा अब तक सर उठा के चलता था, अब वो उसी गांव, उसी शहर, उन्हीं गलियों से गुजरता है तो शर्म से उसका सर झुका रहता है, क्योंकि उसके कान में आवाजें आती हैं इसकी बेटी भाग गई है। तू तो चला जाता है, तू तो चली जाती है। ऐसे ही वो बेटे जो चले जाते हैं दूसरों की बेटियां लेकर, उनकी माएँ जो ख्वाब बुनती रहती थी, जो बचपन से उन्होंने आंखों में सपने सजाए थे, एक लम्हे में उन सारे सपनों को रौंद कर कुचल कर तुम चले गए, तुम्हें जरा सा अफसोस नहीं हुआ। अजीजाने गिरामी वकार, गौर फरमाइए, वो खातून कहने लगी मेरा बेटा धीरे धीरे जवान हुआ, मेरा ख्वाब था बेटा जवान होगा, सर पे सेहरा सजाऊंगी, चांद सी दुल्हन घर में लाऊंगी। कहती है फिर वो दिन भी अल्लाह ने दिखाया, बेटा जवान हुआ, फिर वो वक्त भी आया, मैंने बेटे का रिश्ता किया, अपने करीब के गांव से दरिया पार बेटे का रिश्ता कर दिया। और फिर जब रिश्ता हो गया तो फिर दिन मुकर्रर हुआ शादी का। उस दिन बारात मैंने घर से रवाना की, अपने बेटे को दूल्हा बनाया, उसके सर पे सेहरा सजाया, उसे आरास्ता किया, तैयार किया। बारात बड़ी शान से निकली, घर में खुशियों का माहौल था, सारे लोग खुश थे, सारे रिश्तेदार खुशी मना रहे थे। बारात निकली, बड़ी खुशी खुशी बारात चली। बारात पहुंच गई वहां पर लड़की वालों के यहाँ, वहां बारात पहुंची, उन्होंने खातिर तवाज़ो की, उन्होंने खूब ख्याल किया। उसके बाद में निकाह हो गया, खाना पीना हुआ, अब रुखसती भी हो गई। रुखसती होने के बाद में अब जब बारात वापस आ रही थी, कहने लगी एक ऐसी मुसीबत आई, एक ऐसी परेशानी आई। कहती है दरिया में कश्तियां थी, दरिया में बारात थी, और अचानक वो कश्तियां हिचकोले खाने लगी। दरिया में वो कश्तियां देखते देखते डूब गई। 12 साल हो गए दरिया में कश्तियां गर्क हो गई। मेरे बेटे की सारी बारात डूब गई, मेरी दुल्हन भी डूब गई, मेरा बेटा भी डूब गया, सब कुछ खत्म। कहती है वो गम है कि हल्का नहीं होता। कहती है 12 साल हो गए, रोज आती हूँ इस दरिया के किनारे पे बैठ जाती हूँ और रोजाना उस जगह को देखती हूँ जहां पानी में वो कश्तियां डूबी थी, बस देख कर मैं रोजाना आंसू बहाती हूँ। अल्लाह। गौसे पाक ने फरमाया अच्छा अम्मा तेरा गम तो बड़ा है, मगर चल मेरे साथ चल। बोलिए ना सुभान अल्लाह। कौन कह रहे हैं? सरकार गौसे पाक, पीराने पीर, मामूली शख्सियत नहीं है। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम
आजम जीलानी, भर दो मेरा दामन खाली, भर दो मेरी झोली खाली, गौसे आजम जीलानी, भर दो मेरी झोली खाली, गौसे आजम। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला, आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला, आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आज़म जीलानी, आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आज़म जीलानी। ओ गौसे पाक, आपने फरमाया चल वो जगह मुझे बता जहां तेरे बेटे की बारात डूबी, कश्ती डूबी। साथ लेकर गए, दरिया के किनारे, औरत ने इशारा किया वो जगह है, वो जगह। मैं यहां खड़ी मुंतजिर थी, वो कश्ती आ रही थी, बारात आ रही थी वापस, मैं यहां खड़ी मुंतजिर थी, मगर मेरी आंखों के सामने वो उस जगह पर दरिया में कश्ती डूब गई। ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम ने जैसे ही इतना सुना, आप खड़े हुए, उस जगह की तरफ इशारा किया। ताजदारे बगदाद ने आवाज लगाई, फरमाने लगे, ए 12 साल की डूबी हुई कश्ती, बाहर निकल, बाहर निकल, और सबको साथ लेके निकल। गौसे पाक ने इधर आवाज लगाई। ये अल्लाह के वली का इधर से आवाज लगाना, लोग समझते क्या है वलियों को? उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम ने इधर आवाज लगाई, उधर रब की मशीयत जोश में आई। आवाज लगाना था कि अल्लाह ताला ने करम फरमाया। देखते देखते दरिया से वो 12 साल की डूबी हुई कश्ती और उसके मुसाफिर बाराती, दूल्हा दुल्हन, सब के सब बिल्कुल सही और सलामत, सारे के सारे हजरत बायजीद बुस्तामी कहाँ गए? बाजार। एक गुलाम खरीदा, घर लेके आ गए। गुलाम ने पूछा, हुजूर मेरा काम क्या? आपने फरमाया, एक काम है, बस रोजाना फजर की नमाज का वुजू मुझे तू कराएगा। कितना काम है? बस एक काम है, फजर की नमाज का वुजू कराना। फजर की नमाज का कौन सी बोलो? कितने लोग पढ़ते हैं यहाँ सरावन में फजर की नमाज? माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मगर वही लोग हैं जो हर जगह पाए जाते हैं नमाजी। देखो भाई, फजर की नमाज बड़ी अहमियत रखती है, नमाज अदा किया करो, रोजियां तकसीम होती हैं बाद फजर। सरकारे बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, तुझे एक काम करना है, हर रोज मुझे फजर की नमाज के लिए वुजू कराना है। इसने कहा ठीक है, खुश हो गया कि भाई काम तो कुछ भी नहीं है, बस एक मर्तबा वुजू कराना है, दिन भर मजे, कुछ नहीं करना, बड़ा आसान काम है। कोई दिल्ली जाए, नोएडा जाए, बंबई जाए और उसका मालिक उसे कहे कि भैया एक बार आके बस तुझे मुझे पानी पिला देना है, बस उसके बाद तेरा कोई काम नहीं, उछलेगा। बोले क्या बात है, बड़ी अच्छी नौकरी मिली है, काम ही कुछ नहीं, कोई मसला ही नहीं है, बड़ी आसानी से गुजर रही है। अजीजाने गिरामीउल कद्र, मुरीद ने कहा, गुलाम ने कहा काम इतनी है, फजर का वजू करा दे। इसने कहा हुजूर ठीक है, बड़ा खुश था, एक वक्त वजू कराना है। मगर अजीजों, हजरत बायजीद बुस्तामी ने इस गुलाम से फरमाया कि जरा पहले अपना नाम बता दे, क्या नाम है तेरा? कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है। क्या नाम? असलम। जोर से बोलो।
अल्लाह अकबर कबीरा। गौर फरमाइए, हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में कहने लगा, हुजूर मेरा नाम असलम है। अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है, फजर में वुजू कराना, याद से उठ जाना। का ठीक है। अब दिन गुजरा, रात आई, इसने दिन में हिसाब लगाना शुरू कर दिया, कहाँ पे सोऊं, किधर अपना बिस्तर लगाऊं। ख्याल आया अगर इधर उधर सो गया और किसी वजह से बेदार नहीं हुआ, अगर मेरी आंख नहीं खुली तो अल्लाह का वली मुझसे पहले दिन ही नाराज हो जाएगा। मैं अपनी ड्यूटी बस इतनी सी तो है कि वुजू कराना है, अगर वो भी नहीं कर पाया तो फिर क्या मतलब रह गया। तो सोचा इधर उधर कहीं नहीं, यहीं पे करीब में सो जाता हूँ ताकि यहाँ जल्दी में उठ सकूं और उठकर वुजू करा सकूं। तो इसने अपना बिस्तर लगाया, तो इसने अल्लाह वाले के दरवाजे पे ही लगा दिया। हजरत बायजीद बुस्तामी के हुजरे के दरवाजे पे बिस्तर लगा दिया। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाए, रात हुई, ईशा का वक्त हुआ, ईशा की नमाज अदा की अल्लाह के वली ने। उसके बाद में जब दरवाजा बंद किया, इधर दरवाजा बंद हुआ, इधर इस गुलाम ने दरवाजे पे बिस्तर लगा दिया। इसने कहा दरवाजे पे सो जाऊंगा, जब दरवाजा खोलेंगे बाहर निकलेंगे मैं खुद ब खुद उठ जाऊंगा, उठकर वुजू करा दूंगा। इसने दरवाजे पे बिस्तर लगाया। मगर मेरे अजीजों, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद में जब अल्लाह वाले के हुजरे के बाहर ये आंखें बंद करके सोना चाहता था, तभी इसके कानों में आवाज आने लगी। इसने जब आवाज को सुना तो वो आवाज हजरत बायजीद बुस्तामी की थी। और कौन सा क्या आवाज आ रही थी, ये अल्लाह का वली अपने हुजरे के अंदर नमाज ईशा पढ़ने के बाद में अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गए, अल्लाह का जिक्र करने लगे। वो गुलाम कहता है एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, मैं रोजाना सुनता था, सारी रात अल्लाह वाले के हुजरे के अंदर से अल्लाह के जिक्र की सदाएं बुलंद होती थी। रात सारी हजरत बायजीद बुस्तामी की जिक्र करते करते गुजरती थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसकी पहली रात गुजरी, फजर का वक्त हुआ, अल्लाह वाले ने दरवाजा खोला, बाहर निकले। तो अल्लाह वाले को जब बाहर निकले ये भी बेदार हुआ, इसने पानी लिया, वुजू कराने लगा। जब वुजू करा दिया तो अल्लाह वाले ने फरमाया, गुलाम ये बता तेरा नाम क्या है। ये कहने लगा, हुजूर मेरा नाम असलम है। क्या नाम? इसने सोचा मैंने कल नाम बताया था, ख्याल आया शायद भूल गए हूं। कोई बात नहीं, आदमी भूल जाता। दोबारा बता दिया। मगर जब तीसरा दिन आया, तीसरे दिन जब फजर का वुजू कराया, फिर अल्लाह वाले ने वुजू करके फरमाया, बता तेरा नाम क्या है। ये फिर हैरान हुआ, इसने नाम बता दिया, हुजूर मेरा नाम असलम है। अब सरावन में कोई असलम नाम का हो और जलसे में बैठा हो तो सुन के जाए, और जो जलसे से चला गया तो फिर उसको सुबह को बताना, माशाअल्लाह असलम भाई सुनो तवज्जो से। फरमाया अल्लाह के वली ने, क्या नाम है तेरा? तो कहने लगा, हुजूर मेरा नाम असलम है। ये एक दो दिन, तीन चार दिन का मामला नहीं था, ये महीने दो महीने का मामला नहीं था। गुलाम रोज वुजू कराता था, रोज अल्लाह वाला, रोज अल्लाह का वली उससे उसका नाम मालूम किया करता था। रोज हजरत बायजीद बुस्तामी उससे नाम मालूम करते थे। ये भी हैरान था, चक्कर क्या है, रोज नाम बताता हूँ, रोज मेरा नाम भूल जाते हैं। अजीज़ाने गिरामीउल कद्र, ये दो चार दिन का मसला नहीं, 10-20 दिन की कहानी नहीं, बल्कि आगे बढ़ो, महीना दो महीने का भी किस्सा नहीं है, और आगे बढ़ो, साल दो साल का भी किस्सा नहीं है। 40 साल तक इस गुलाम ने वुजू कराया और 40 साल तक हर दिन हजरत बायजीद बुस्तामी ने इस गुलाम से इसका नाम मालूम किया। 40 साल तक हर दिन इससे इसका नाम पूछा, कि नाम तो बताता था मगर रोज सोचता था कि 40 साल हो गए, रोज नाम बताता हूँ मगर फिर भी मेरा नाम भूल जाते हैं। अल्लाहु अकबर। आखिरकार 40 साल के बाद में रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए और अल्लाह वाले की बारगाह में अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के वली, ऐ बायजीद बुस्तामी, 40 साल हो गए आपको वुजू कराते कराते, आपको अपना नाम बताते बताते, हर दिन नाम बताता हूँ, हर दिन वुजू कराता हूँ, लेकिन मैं हैरान हूँ, आप मेरा नाम भूल जाते हैं, आपको मेरा नाम याद नहीं रहता है। इतना सुना तो अल्लाह वाले ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम क्यों रोता है, क्यों आंसुओं से मुंह धोता है, क्यों परेशान होता है? सीने से लगाया, आपने फरमाया
परेशान ना हो कि तेरे नाम का किस्सा नहीं है। मैं अपने रब का नाम इतना लेता हूँ कि मैं सारी दुनिया को भूल जाता हूँ, मैं तो अपना भी नाम भूल जाता हूँ। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मत औलिया इकराम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया मैं तो 40 साल से तूने वुजू कराया है, तू कहता है मेरा नाम भूल जाते हो। फरमाते हैं मैं तो सारी दुनिया को भूल गया हूँ। अगर याद है तो मेरा मौला मुझे याद है, अगर याद है तो मेरा रब मुझे याद है। ये तालीम तो बुजुर्गों की है। मगर अब सुने हमारा किस्सा क्या, हमें सजदे में सर है फिर भी अपने चप्पल याद, कोई चुरा के न ले जाए, कोई उठा के न ले जाए। सजदे में सर है मगर हमें दुकानदारी याद है, सजदे में सर है कारोबार याद है, मस्जिद के अंदर दुनियादारी याद है, मस्जिद के अंदर सियासत याद है, मस्जिद के अंदर पॉलिटिक्स याद है। आज मस्जिदों में सारी सियासत होने लगी, आज मस्जिदों में सारी पॉलिटिक्स मदरसों में आ गई। अपनी मस्जिदों को सियासत का शिकार बनाने वाली कौम फिर रोती है कि हमारी मस्जिद को सियासत ने खा लिया, सियासत का निशाना बनाकर हमारी मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया। ऐ मेरी कौम के लोगों, पहले मस्जिदों में सियासत कौन लाया? आप और हम लेके आए। अपनी मस्जिदों को इस सियासत का नुकसान किसने पहुंचाया? गांव की प्रधानी के चक्कर में, गांव के चंद वोटों के चक्कर में मुसलमानों में दो ग्रुप बने। मैंने बहुत देखा है, यूपी और यूपी के बाहर भी चंद वोटों के चक्कर में ग्रुपबाजी हुई, मस्जिदों में सियासत होने लगी। मस्जिदों में सियासत इतनी कि मस्जिदों के अंदर हालत यह हो गई जनाबे वाला कि अब मस्जिद के अंदर दो ग्रुप, एक ग्रुप इधर खड़ा, एक इधर खड़ा है, एक ग्रुप कुछ बोलता है, दूसरा ग्रुप कुछ बोलता है। इमाम दोनों ग्रुप के बीच में पिस रहा है। इमाम सोचता है आखिर किसकी तरफदारी करूं? हक बात कहते हुए भी कभी कभी डर लगता है। और मैं अजीजों बताता हूं, ऐसी सूरत हाल जब पैदा होती है तो कभी कभी मस्जिदों में हम लोग खुद ही अपनी मस्जिदों को नुकसान पहुंचा देते हैं। और हमने तो ये भी सुना भी और देखा भी कि मस्जिदों में बीच में बंटवारे करके दीवारें भी लगाई गई। क्या तुमने अपने बाप का घर समझा है? क्या तुमने अपने बाप की जागीर समझा है कि मस्जिदों में बंटवारे हो जाएंगे? दो ग्रुप बना के सियासत करके मस्जिदों में दीवारें लगाएंगे। अल्लाह वालों का उर्स कराने वालों, ताजदारे मदीना के जिक्र की महफिल सजाने वालों, हुजूर ने मस्जिदें, हुजूर ने पहली मस्जिद बनाकर उम्मत को पैगाम दे दिया और ऐलान कर दिया। आका ने फरमाया अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा बुरी जगह बाजार है और सबसे प्यारी जगह मस्जिद है। और शैतान के लिए, जिसको शैतान कतई पसंद नहीं करता, वो जगह मस्जिद है और शैतान की पसंदीदा जगह बाजार है। अब तय मुझे और आपको करना है कि दिल अपना बाजार में लगाना है या फिर मस्जिद में आकर अल्लाह के जिक्र में लगाना है। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें वाज़े हुक्म दिया, फरमाया ऐ ईमान वालों, कसरत के साथ मेरा जिक्र करो। जिक्र करोगे दिल को सुकून मिलेगा, जिक्र करोगे दिल को चैन मिलेगा। अल्लाह ताला हमें हजरत अय्याम अलालत है मुस्तफा के, मदनी जिंदगी है आका की, आखिरी अय्याम है जिंदगी के, ज़ाहिरी हयात के आखिरी दिन है। हुजूर की तबीयत दलील है, ताजदारे मदीना बीमार है मगर उम्मत की बड़ी फिक्र है, उम्मत का बड़ा ख्याल है, हम निकम्मों का बड़ा ख्याल है। हमारी हालत तो ये है, हम तो सारा सारा दिन नाफरमानियों में गुजार देते हैं। हमारी तुम्हारी हालत तो ये है, हम तो बदबख्ती में दिन गुजार दिया करते हैं। हम तो बेगैरतियों को परवान चढ़ा रहे हैं। हमने तो मुस्तफा की शरीयत को पसे पुष्ट डाल दिया है। हम तो आका के फरामीन भूल गए हैं। हम तो मुस्तफा से गुलामी का दावा करने वाले लोग हैं, लेकिन हम गुलामी के मफहूम को भी नहीं जानते। हमने गुलामी का मफहूम भी भुला दिया। आका की शरीयत को तार तार करने लगे। सुबह से लेकर शाम तक जब तक सोते हैं हम नाफरमानियों में वक्त गुजार रहे हैं। हर वक्त नाफरमानियां, खुदा की कसम आपको मैं बता रहा हूँ, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, शहरों में, मुख्तलिफ मुल्क के सूबों में आना जाना मुसलसल हो रहा है। आज भी जाने कितने जगहों पर हम देखते हैं, आज भी लोग गाँव के चौराहे पर, शहर के अंदर तिराहे पर किसी चौपाल, किसी बैठक पे बैठकर चौकड़ी लगाकर ताश के पत्ते खेल रहे हैं। आज भी लोग, आज भी नौजवान गांव के किसी चौराहे पे बैठकर, किसी चौपाल पे बैठकर, गर्मी के मौसम में किसी दरख्त के नीचे बैठकर लूडो खेल रहे हैं। आज भी हमें जरा सी फिक्र नहीं है। ताजदारे मदीना तुम्हारे मेरे लिए रोते रहे, आंसू बहाते रहे और हम बेगैरत लूडो खेलने में लग गए। मुस्तफा हमारे लिए रोते रहे, हम ताश के पत्तों में लग गए। हुजूर हमारे गम में आंसू बहाते रहे और हम देखो शराब के नशे में धुत हो गए। वो नौजवान, वो हमारी कौम का नौजवान
जिसे इश्क मुस्तफा के नशे में मस्त होकर अल्लाह के हुजूर सर झुकाना था, वो नालियों में नशा करके बदमस्त पड़ा है। ये इससे बढ़कर और कौन सी बेगैरती की बात होगी, इससे बढ़कर जिल्लत की और कौन सी बात होगी, इससे बढ़कर शर्म की और कौन सी बात होगी। आओ जरा दिलों को नर्म कर लो, अपने दिलों को जरा मोम बना लो और देख लो आका ने कितनी फिक्र की है। आखिरी अय्याम है, मुस्तफा जाने रहमत की हयात ज़ाहिरी के तबीयत दलील है। आका की शहजादी सैयदा तैयबा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आका की बारगाह में तशरीफ फरमा है। हुजूर आराम फरमा रहे हैं, दरवाजे पे दस्तक हो गई, दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर मेरे आका की शहजादी है सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा है। आपने फरमाया कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं एक आराबी हूँ, एक देहाती हूँ, आका की तबीयत मालूम करने आया हूँ, आका की खैरियत मालूम करने आया हूँ। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा ने फरमाया ओ सहाबी, ओ आराबी अभी वापस चला जा, अभी ताजदारे मदीना की तबीयत दलील है, अभी आका की तबीयत अच्छी नहीं है, अभी ताजदारे मदीना बीमार है, जरा आराम मिले तो बाद में आ जाना, बाद में खैरियत मालूम कर लेना। ए लोगों सुनो सुनो, आज भी हम लोग कोई बीमार हो जाए, महल्ले में बीमार हो, पड़ोस में बीमार हो, रिश्तेदारी में बीमार हो जाए, लोग उसकी खैरियत मालूम करने जाते हैं, हाल चाल मालूम करने जाते हैं, अयादत के लिए जाते हैं। तरीका मेरे मदनी करीम आका ने दिया है, मुस्तफा जाने रहमत का अता करदा तरीका है। जब कोई तुम्हारा अपना बीमार हो जाए, जब कोई तुम्हारा पड़ोसी बीमार हो जाए, कोई तुम्हारा महल्लेदार बीमार हो जाए, तुम्हारा कोई मोमिन भाई परेशानी में हो, बीमार हो, जाया करो, खैरियत मालूम किया करो, उसके दिल को सुकून मिलता है। अरे बोलो, गूंगे तो नहीं हो तुम? गूंगे हो? बोलना नहीं आता? हाय हाय, और देख भी कैसे रहे जैसे बातें। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह फजल फरमाए। जब कोई किसी की खैरियत मालूम करने आता है तो दिल को तसल्ली मिलती है। हुजूर बीमार है, हुजूर की तबीयत दलील है, ताजदार मदीना बीमार है, तबीयत दलील है, याम अलालत है। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की खैरियत मालूम की, हाल मालूम किया। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे महबूब क्या हाल है, क्या हाल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ लोगो, अल्लाह ताला तो हर हाल से वाकिफ है, परवरदिगार तो सब जानता है। अल्लाह बेखबर नहीं, बाखबर है, आलिमुल गैब व शहादा है। अल्लाह को खबर थी कि महबूब की तबीयत दलील है, अल्लाह तो जानता था मेरा महबूब बीमार है, लेकिन अल्लाह ने मालूम किया हबीब कैसी तबीयत है, मेरे महबूब कैसा हाल है। जब खुदा ने ये मालूम किया, खैरियत मालूम की, हाल दरियाफ्त किया, लोगों जहन में सवाल आता है किस लिए मालूम किया। चलो आलम ख्याल में, आलम रोया में परवरदिगार की बारगाह में सवाल किया जाए। ऐ मौला तू तो सब जानने वाला है, तुझे तो सब कुछ खबर है, तू जानने सुनने देखने वाला, या अल्लाह तूने किस लिए मालूम किया। तू तो जानता था तबीयत दलील है, लेकिन तूने क्यों मालूम किया। परवरदिगार का गोया आज भी जवाब आएगा, कुदरत की आवाज आएगी, हातिफ गैबी की निदा आएगी। ऐ मेरे बंदो, आज भी दुनिया में अगर कोई बीमार होता है, उससे मोहब्बत करने वाले उसका हाल मालूम करते हैं। जब हाल मालूम करते हैं, उस बीमार को तसल्ली मिलती है, उसे सुकून मिलता है, उसे अच्छा महसूस होता है। अल्लाह का गोया जवाब है, मैंने भी अपने महबूब की खैरियत मालूम की, हाल मालूम किया कि मेरे महबूब को सुकून मिले, मेरे महबूब को आराम मिल जाए।